ज्ञान के बात सभी है दिल में उतार तेरी। जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाई तू ही। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाई तू ही। मेरे कर्मों का शिक्षा का मुझे राज बताया तू ही। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाई तू ही। मेरे कर्मों का शिक्षा का मुझे राज बताया तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा तू ही। मेरे कर्मों का शिक्षा का मुझे राज बताता तू ही। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा तू ही। जीवन की ऊंच नीच में जीना है सिखाया तू ही। भक्त हूँ तेरा भक्त हूँ तेरा मैं जैसे हनुमान राम का। हनुमान राम का हर कदम पे तूने मेरा जीवन सवारा है। अंधेरे में उजाला कहीं घनी धूप में छाया तू ही। अंधेरे में उजाला कहीं कहीं धूप में छाया तू ही। कोई बात डराती नहीं कोई मुश्किल आती नहीं। हाथ तेरा मुझ पे रखना जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। तूने छू के मुझ पत्थर को मोती बनाया है। मोती बनाया है। रहमतों से तूने गुरुवर जीवन सवारा है। जीवन सवारा है। भक्त हूँ तेरा भक्त हूँ तेरा मैं जैसे हनुमान राम का। हनुमान राम का प्रेम त्याग सेवा भाव से जीत लूं। भाव से जीत लूं। हर मार्ग में उजाला करे हर मार्ग में उजाला करे। तेरे चरणों में हम तरे तेरे चरणों में हम तरे। हाथ तेरा मुझ पे रखना जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जग घूमे आ गुरु जैसा ना कोई। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म के साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी के पाके धन हुआ घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा
जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे न ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, दे दो ये वरदान। कृपया से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब बार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन सन सब बार दूं सतगुरु नाम तुम्हारा। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके सतगुरु करे सो होय। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत के खान। शीस दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाए हैं। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाए हैं। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाए हैं। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाए हैं। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाए हैं। लिए जल नेत्र पात्रों में खड़े पद कंज धोने को। लिए जल
नेत्र पात्रों में खड़े पद कंज धोने को, पहन लो प्रेम का गजरा बहुत सुंदर बनाया है। पहन लो प्रेम का गजरा बहुत सुंदर बनाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है। सजाई आरती हमने अमित अनुराग की स्वामी। सजाई आरती हमने अमित अनुराग की स्वामी। नया नए वेद कीर्तन का परम रुचि कर लगाया है। नया नए वेद कीर्तन का परम रुचि कर लगाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है। नहीं है वस्त्र आभूषण करूं गुरु देव क्या अर्पण। नहीं है वस्त्र आभूषण करूं गुरु देव क्या अर्पण। यही पद भेंट है केवल तुम्हें गा कर सुनाया है। यही पद भेंट है केवल तुम्हें गा कर सुनाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है। एक बार की बात है, ऐसे ही एक गांव में सत्संग का आयोजन रखा गया था। सत्संग का जब हम आयोजन रखते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि गांव घर के जो नौजवान युवक होते हैं
बड़ा ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। सत्संग ही नहीं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो कार्यक्रम नवयुवकों के बिना अधूरा दिखता है। तो ऐसे ही एक सत्संग का आयोजन एक गांव में रखा गया था। बहुत सारे संत महात्मा बुलाए गए थे और प्रवचन का जो विषय था वो था सत्य का बोध। एक मानव इस मानव योनि में किस लिए आया है? तो सत्य के बोध के लिए आया है। जैसा कि मैं भी कल भी चर्चा कर रहा था, आज भी उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मानव योनि में क्यों आता है? अन्य योनियों से मानव योनि अलग क्यों है? कुछ विशेष क्यों है? तो इसीलिए है कि उसे सत्य का बोध करना है। परमात्मा ने सत्य के बोध करने के लिए उसे हर तरह की व्यवस्था सुविधा दे करके यहां भेजा है। ये सारे रिश्ते नाते सभी उस काम के सहायक बनने के लिए भेजे गए हैं। और जो रिश्ते नाते इस काम में सहायक हैं, उन्हीं रिश्ते नातों का सही मूल्य भी है। अगर वो इस काम में सहायक नहीं है तो उनका कोई मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन है, मूल्यहीन है। क्या आपने कभी किसी दूसरे जोनी में रिश्ते नातों को देखा है? क्या पशु के भी कोई भाई बहन के रिश्ते को आपने देखा है? माँ बाप के रिश्ते को देखा है? नहीं देखा होगा। रिश्ता तो है, लेकिन वो रिश्ते को निभाते नहीं। थोड़ी ही दिनों के बाद वो भूल जाते कि हमारी कोई बहन भी है, हमारा कोई भाई भी है, हमारा कोई माँ भी है, हमारा कोई बाप भी है। इस बात को वो भूल जाते। लेकिन हम अंत तक इस रिश्ते को याद रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये रिश्ते हमारे लिए हर जगह आवश्यक हैं, खास करके सत्य के बोध के लिए। परमात्मा ने जब हमें मानव जीवन दिया तो रिश्ते दिया, रिश्ते की अनुभूति दी, साथ ही साथ एक और चीज दिया, वो है गुरु। गुरु किसी अन्य जोनी में गुरु नहीं होता है, लेकिन मानव योनि में गुरु होता है। वो गुरु उन्होंने किस लिए दिया? गुरु की सुविधा किस लिए उपलब्ध कराई? तो इसी के लिए उपलब्ध कराई कि गुरु के माध्यम से, गुरु का सहयोग लेकर के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, हम सत्य का बोध कर सके। और यही विषय उस सत्संग के सभा में रखा गया था। पूरा गांव सत्संगमय हो गया था। जब सत्संग समाप्त हुआ, संत महात्मा लोग अपने अपने आश्रमों में लौट गए, तो उस सत्संग का बड़ा ही गहरा असर उन नवयुवकों पर पड़ा। और उसमें से 10 नवयुवक ऐसे थे जिन्होंने निर्णय लिया कि अगर हमें जीवन मिला है सत्य के बोध के लिए,
तो क्यों नहीं इस काम को हम लोग आज से ही शुरू कर दें? आज से ही शुरू कर दें। कल को किसने देखा है? और वो लोग निर्णय लिए कि सत्य के बोध के लिए हम लोग गांव घर परिवार छोड़ करके बाहर जाएं। कहते हैं कि वो गांव ऐसी जगह पर था कि गांव से बाहर निकलने के लिए एक नदी को पार करना होता था और गर्मी का दिन था। वो लोग बड़ी आसानी से नदी को पार कर गए और पार करके नदी के दूसरे किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे। बैठ करके उन लोगों ने मंत्रणा किया। पहले तो उन लोगों ने मुंडन कराया, वेशभूषा बदला, ताकि देखने से लगे कि वो कोई संत है, महात्मा है, सन्यासी हैं, सत्य के खोजी कोई पुरुष है। आजकल होता है ना कि सत्य उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ, सत्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, वेशभूषा हम पहले ही बना लेते हैं। वेशभूषा पहले ही बना लेते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा ही किया, मुंडन करा लिया, वेशभूषा बना लिया और निर्णय लिया कि 12 बरस तक हम लोग इस कार्य के लिए निकलेंगे। जिसे जहां अच्छा लगता है वो इस काम के लिए जाएगा और 12 बरस के बाद पुनः इसी जगह पर, इसी वृक्ष के नीचे, इसी नदी के किनारे हम लोग इकट्ठा होंगे और अपने अपने अनुभूतियों को आपस में शेयर करेंगे। किसने क्या पाया, कितना सत्य वो जान सके, कितना सत्य का बोध कर सके। इस तरह से उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। कोई पहाड़ों की तरफ निकल गया, कोई आश्रमों की तरफ निकल गया, कोई घनाघोर जंगलों की तरफ निकल गया। जैसे उनके अंदर में सत्य को लेकर के धारणा बनी हुई थी कि जंगल में रहने वाला ही सत्य का बोध करता है, हिमालय के पर्वत पर जाकर के बैठ के साधना करने वाला ही सत्य का बोध करता है, आश्रम में जाकर के रह करके ही कोई सत्य का बोध करता है। तरह तरह से जिसके अंदर में जैसी भावना पहले से बनी हुई थी, उसी के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया और अपने अपने गंतव्य को निकल गए। कोई आश्रमों की तरफ गया, कोई पहाड़ों की तरफ गया, कोई जंगलों में गया। इस तरह से सत्य की खोज में वो लोग निकल गए, क्योंकि सत्य का खोज करेंगे तभी तो सत्य का बोध होगा ना। तो सत्य की खोज में वो लोग निकल गए और धीरे धीरे 12 बरस बीतते देर नहीं लगा। पता ही नहीं चला कि 12 बरस कब बीत गए। और जो उन्होंने दिन निश्चित किया था, उसी निश्चित किए हुए दिन पर वो लोग ठीक उस नदी के किनारे, उसी वृक्ष के नीचे इकट्ठा होना शुरू हुए। थोड़ा सा समय लगा, वो लोग इकट्ठा भी हो गए और इकट्ठा होने के बाद आपस में चर्चा करने लगे। प्रश्न एक ही था
किसने सत्य का बोध किया, और जब सत्य का बोध किया तो उसकी अनुभूति क्या है? कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। और सब लोगों ने महसूस किया कि 12 वर्ष वो अपना जो जीवन है ना बेवजह गुजार दिए, उसका कोई उन्हें परिणाम नहीं मिला। केवल वेशभूषा बना करके घूमते रह गए, थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन हुआ, रहनी सहनी के शैली में थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन सत्य किस चिड़िया का नाम है उसे हम लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। और इस बात को सभी अनुभव कर रहे। फिर आपस में उन लोगों ने निर्णय लिया कि चलो, जो कीमती समय था वो तो बीत ही गया, अब हम लोग गांव लौटे और गांव पर लौट करके ही अपने किसी काम धाम में लग जाएं, ज्यादा वही अच्छा होगा। जिस समय वो लोग इकट्ठा हुए थे वो सीजन जो है ना वो बरसात का सीजन था। ऐसे में जो नदी थी, नदी में पानी भरा हुआ था, बहुत तेज धारा थी। ऐसी हालत में कोई एक आदमी चाहे कि नदी पार कर जाए तो नहीं पार कर सकता था, डूबने की आशंका थी। और उन 10 को नदी तैरने भी नहीं आता था। तो लास्ट में उन लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम लोग चेन बनाएं। चेन बनाने का मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नदी को पार करें। 10 आदमी हैं, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और नदी पार करते जाएंगे। उसमें कोई कमजोर भी होगा तो उसे सहारा मिल जाएगा। इस तरह से वो चेन बना करके नदी में उतरे और नदी पार करने लगे। नदी को पार करके उस पार से इस पार चले आए जिस तरफ गांव था। और जब इस पार आ गए तो उनमें से जो एक साथी था उसके मन में एक विचार आया कि हम लोग तो 10 के 10 थे, नदी पार करके इस पार चले आए, क्या हम लोग 10 आदमी हैं कि नहीं हैं? कहीं हमारा कोई साथी नदी में डूब तो नहीं गया है, कोई छूट तो नहीं गया है? और इस तरह से वो गिनती शुरू किया। गिनती आकर के 9 पर समाप्त हो गई। 9 पर जब गिनती समाप्त हो गई तो वो घबरा गया। अरे ये क्या हुआ, हमारा कोई साथी छूट गया क्या? फिर उसने अपनी शंका दूसरे साथी से व्यक्त की। फिर दूसरे साथी ने भी गिनती की, तो गिनती की तो उसकी भी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो गई। अब इस तरह से ये बात फैल गई 10 मित्रों में। अब वो 10 बारी बारी से गिनती करते तो सबकी गिनती आकर के 9 पर ही समाप्त हो जाती। अब और घबराहट हो गई उन्हें। पहले तो वो घर परिवार छोड़ करके भागे, सत्य की खोज में गए। सत्य का बोध तो हो नहीं पाया। लौटने भी लगे, निर्णय लिए कि गांव में जाकर के अब बाकी जो समय है खेती गृहस्थी करेंगे, काम धाम करेंगे। तो यहां तो हमारा एक साथी गायब है। अब वो नदी में डूब गया, कहां चला गया पता नहीं।
अब ऐसी हालत में जब हम गांव में लौटेंगे तो उसके गार्जियन, उसके माता पिता उसको भी ढूंढेंगे, मेरा बेटा कहाँ गया, आप लोग के साथ ही गया था। अब हम लोग क्या जवाब देंगे? अब न तो वो उन्हें लौटते बन रहा था और न तो गांव में घुसते बन रहा था। अब वो उसी नदी के किनारे बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे। ठीक उसी समय घोड़े पर सवार होकर के एक व्यक्ति उधर से ही जा रहा था। जब उसने देखा कि ये नौजुवक बैठ करके आपस में गुलबंदी किए हुए हैं और विलाप कर रहे हैं, तो उसने विलाप करने का कारण पूछा। क्या कारण है भाई, क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हो? देखने में तो नौजवान लगते हो, शरीर से हट्ठे कट्ठे हो, फिर ऐसी क्या बात हो गई? तो उनमें से एक साथी ने सारी बात बताई कि वैसे ऐसे हम लोग सत्य की खोज के लिए निकले थे, सत्य का बोध नहीं हो पाया। नदी पार करने के क्रम में लगता है कि हमारा कोई साथी छूट गया है, उसे तैरने नहीं आता था, कहीं नदी में डूब के मर तो नहीं गया। अब ऐसी हालत में हम लोग बाहर जाने की स्थिति में तो है ही नहीं, अब लगता है कि गांव भी नहीं लौट पाएंगे, घर परिवार में भी नहीं जा पाए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उस घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था उसने अपनी निगाह उन लोगों पर डाली और गिनती की, तो उसकी गिनती 10 की 10 पूरी हो गई। उसने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, कहां तुम्हारी गिनती कम है, तुम लोग तो 10 के 10 हो ही, बेवजह विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, तुम्हें गिनने नहीं आ रहा है, फिर से अपनी गिनती करो। कोई तुम्हारा साथी नदी में डूबा नहीं है, कोई तुम्हारा साथी तुमसे बिछड़ा नहीं है, फिर से गिनती करने की जरूरत है। और इतना कह करके वो घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ गया। अब वो साथी आपस में फिर गिनती शुरू की। वो जब भी गिनती करते उनकी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो। इतने में एक जो नौजुवक था उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं थोड़ा सा नदी के किनारे घूम करके देखा जाए, कहीं उसका शव पड़ा होगा, अगर डूबा होगा तो कहीं अगल बगल जरूर होगा। और इस तरह से वो ढूंढते ढूंढते कुछ दूर आगे बढ़ गया। जब आगे गया तो देखता है कि एक नदी का जो किनारा है वो काफी गहरा है, वहां जल बहुत ही शांत है, जल में कोई उथल पुथल नहीं है, लेकिन जो पगडंडी है ना वो काफी ऊंची है। तो उसने ऊपर से नीचे नदी में झांक करके देखना चाहा कि कहीं इस गहरे जल में मेरा साथी आकर के फंसा तो नहीं हुआ है, उसका शरीर यहां पर फंसा तो नहीं हुआ है। और जैसे ही उसने देखा उसकी अपनी ही परछाई उसे दिखाई पड़ी, धुंधली परछाई। तो उसे लगा कि यहां जरूर कोई है, लगता है कि हमारा साथी ही है जो पानी के गहरे तल में बैठा हुआ है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और वो दौड़ते हुए अपने मित्रों के पास गया और कहा कि चलो चलो, हमारा जो साथी है ना उसका शव वहां पर पड़ा हुआ है, वो नदी के किनारे गहरे जल में नीचे बैठा हुआ है। सभी साथी आए, एक एक करके झांकते तो उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता। और इस तरह से सबको विश्वास हो गया कि हाँ जरूर हमारा साथी ही है जो यहाँ
जल के तल में फंसा पड़ा है। अब किसी को तैरने तो आता नहीं था कि वो निकाल सके उसे, तो वहां से वो मायूस होकर के लौट गए और जहां वो इकट्ठा हुए थे वहां जाकर के उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और एक चिता बनाया और एक मिट्टी का पुतला बनाया और अपने साथी का कल्पना करके उस पुतले को उस चिता पर रख दिया और उसमें आग लगा दिया। उनका मानना था कि जब हम जान गए हैं कि हमारा वो साथी ही था तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उसका दाह संस्कार कर दे। ठीक है, शरीर नहीं मिल रहा है, काल्पनिक शरीर का निर्माण करके ही हम लोग उसका दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि वो सत्य की खोज में निकले थे तो कोई आश्रम पर गया था, कोई पहाड़ों में गया था, कोई जंगलों में गया था, कोई साधु संतों के बीच गया था, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो उनको हो ही गया था। लेकिन ये ज्ञान कैसा था? तो ओछा ज्ञान था, हल्का ज्ञान था। और उसी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने एक चिता बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया, संकल्प किया कि ये मेरे साथी का ही शरीर है और उस चिता पर रख करके उन लोगों ने चिता पर आग लगा दिया। चिता धू धू करके जलने लगी और फिर वहीं एक किनारे बैठ करके वो विलाप करने लगे। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वही घुड़सवार अपना काम पूरा करके उसी रास्ते से लौट रहा था, तो फिर वहां पर उसने देखा कि ये लोग बैठ करके आपस में विलाप कर रहे हैं। तो फिर कारण पूछा, क्यों विलाप कर रहे हो भाई, और ये चिता किसकी जला रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा एक जो साथी था ना वो हमें मिल गया है, नदी के गहरे जल में वो फंसा हुआ है, मर चुका है। हम लोग उसका काल्पनिक पुतला बना करके, मिट्टी का पुतला बना करके उसके नाम पर उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, इसीलिए हमने चिता बनाई है और उसको आग लगा दी। वो जो घुड़सवार था ना, अपना माथा पकड़ लिया उनके मूर्खता पर, और उसने उनकी गिनती की तो देखा कि वो तो 10 के 10 मौजूद ही हैं। फिर बड़ी जोर से फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्खों, ये 10वां किसकी चिता जला रहे हो? ये 10वां कौन है? कभी जानने का कोशिश की? वो तुम्हारा साथी कहीं नदी में डूबा हुआ नहीं है, वो 10वां तुम खुद हो। तुम खुद हो, तुम लोग अपनी चिता अपने ही जला रहे हो। तुम जब भी गिनती करते हो तो एक दूसरे की गिनती करते हो, लेकिन अपनी गिनती भूल जाते हो। इसीलिए तुम्हारी गिनती 9 पर आकर के खत्म हो जाती है, 10वां गिनती पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 10वां तुम खुद हो, तो अपनी गिनती करते नहीं हो। इसीलिए तुम्हारी गिनती 9 पर ही आकर के समाप्त हो जाती है, और उस 10वें की तुम चिता जला रहे हो। तो किसकी चिता जला रहे हो? तो अपनी ही तो चिता जला रहे हो। बड़ी जोर से उसने फटकारा, और जब उसने इस बात को याद दिलाया, जब साथियों ने अपनी गिनती की तो देखते हैं कि उनकी गिनती अब 10 की 10 पूरी हो जा रही है। उन्हें भी समझ में आ गया कि हमने अपनी ही गिनती छोड़ दी है, छोड़ दी। यही वो कथा है। आइए, इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? वो 10वां कौन है? तो हम खुद हैं। हम सत्य के खोज में निकले हैं, उन साथियों की तरह
लेकिन उस सत्य को ढूंढ किस में रहे हैं? तो पहाड़ों में, वृक्षों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, अपने साथी में, मित्रों में खोज रहे हैं, जहां वो सत्य रहता ही नहीं। सत्य कहां रहता है? तो आपके अंदर रहता है। आपका सत्य आपके अंदर रहता है, लेकिन आप अपने आप को ही भूले हुए हैं। ये सत्य नहीं है तो क्या है? जिसके बल पर आपकी आंखें देखती हैं। ये सत्य नहीं तो क्या है? जिसके बल पर आपकी ये कान सुनते हैं, आपका हृदय धड़कता है, आपका मुख बोलता है, आपके हाथ पैर काम करते हैं। किसके बल पर ये काम करते हैं? तो उसी सत्य सत्ता के बल पर काम करते हैं। जो सत्य सत्ता आपके अंदर में जुगो जुगो से आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके बल पर ये आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन आप इसे ही भूल करके बैठे हुए हैं। और उस सत्य को दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जहां तहां, कभी पेड़ों में, कभी पहाड़ों में, कभी पीपल में आप उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस सत्य से बोध नहीं, उस सत्य का बोध नहीं करना चाहते हैं, उससे परिचित नहीं होना चाहते हैं, जो सत्य आपके अंदर है, अंदर है। और ये सत्य जिस दिन निकल जाता है, क्या होता है? तो ये आंखें रहती हैं, देख नहीं पाती हैं, ये मुख बोलना बंद कर देता है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। और आपके बाल बच्चे, जिसे आप इतना प्यार करते हैं, बहुत परिश्रम करके, जीवन भर की कमाई लगा करके बहुत सा घर बनाए थे, बहुत सुंदर सा घर, उस घर से वो 5 मिनट भी आपको नहीं रहने देते हैं उस घर में, और निकाल करके फेंक देते हैं और ले जाके कहीं जला आते हैं। जल्दी जल्दी से इसको हटाओ, नहीं तो ये दुर्गंध करने लगेगा, महकने लगेगा, सड़ जाएगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो उस सत्य की निकल जाने की वजह से। जब तक वो सत्य आपके अंदर में रहता है, तब तक आपकी मान मर्यादा रहती है, आपके शरीर की मान मर्यादा रहती है। लेकिन जिस दिन वो सत्य आपके अंदर से निकल जाता है, ये शरीर की मान मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं होता। जानवर भी वहां नहीं रहते हैं, जानवर भी उदास हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है? जिस सत्य को आप इधर उधर ढूंढते हैं, वो सत्य आपके अंदर में हमेशा से मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ी पढ़ाई बात है, सुनी सुनाई बात है। आप इसका अनुभव रोज कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। आप देखे हैं कि आपके जब पिताजी का शरीरांत हुआ तो कैसे घर वालों ने आपके पिताजी को घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया। आपके माताजी के साथ ऐसा हुआ तो माताजी को भी कैसे लोग घर से निकाल करके बाहर फेंक दिया। आप खुद देखें, रोज अपने अगल बगल आस पड़ोस में ऐसा देखते हैं, फिर भी आपको उस सत्य पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं। जो इतना बड़ा सत्य आपके अंदर में है, उसके जलवा को आप रोज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उस सत्य पर विश्वास नहीं। विश्वास कहां है? तो पीपल के गांच में जो आप रस्सी बांधते हैं, उसमें विश्वास है कि इसी में वो सत्य है, इसी में वो परमात्मा है। वो सत्य कहां है? तो पहाड़ों पर है। वो सत्य कहां है? तो वेशभूषा बढ़ा लेने में है, दाढ़ी बढ़ा लेने में नहीं। वहां वो सत्य कभी भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता। वो सत्य आपके अंदर में है। और अगर उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर में जाना होगा, अंदर में प्रवेश करने की क्रिया करनी पड़ेगी।
आपका अंतःकरण कैसा है? तो ठीक कुएं के समान है, कुएं के समान। जैसे कुएं में अगर हम जाएं, उतरे, उसके तल में चाहें कि जाकर के हम बैठ जाएं, तो कुएं का जो जल है ना वो बैठने नहीं देता है, थोड़ी देर के बाद फेंक देगा ऊपर। पानी का जो दबाव है ना ऊपर फेंक देगा। ठीक हूबहू ऐसे ही अगर आप अपने अंदर में प्रवेश करना चाहेंगे, उस सत्य को बोध करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, तो आपके जो विचार है ना, जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो आपको अपने अंतःकरण में नहीं जाने देंगे। उस जल की तरह फट से बाहर फेंक देंगे, वहां ठहरने ही नहीं देंगे, उसकी संगति होने ही नहीं देंगे। तो फिर हम अपने सत्य को कैसे जानेंगे? तो इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की। जैसे वो घोड़े पर सवार व्यक्ति, उन लोगों को स्मरण कराया, समझाया, वो बताया कि वो 10वां तुम खुद हो। जब तक वो बताता नहीं इस बात को, तब तक वो भूले हुए थे कि वो 10वां हम ही हैं और अपने ही हम चिता जला रहे हैं। अगर उन्हें बोध होता कि हम 10वां हम ही हैं, तो कभी भी अपनी चिता नहीं जलाते। ठीक यही दशा हम सबों की भी है, हम सबों की। और इस बात का बोध कराने वाला कौन है? तो गुरु है, गुरु है। ये सत्संग है। सत्संग का आयोजन इसीलिए रखा जाता है, ये बताने के लिए, ये बोध कराने के लिए कि तुम्हारा सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर। अब उस सत्य को प्राप्त कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम्हें अपने अंदर में जाने की क्रिया करनी होगी। और जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की जो प्रविधि सिखाते हैं एक मंत्र के माध्यम से, वो इसी की प्रविधि है कि कैसे हम अपने अंदर में प्रवेश करें। और जैसे ही उस मंत्र के माध्यम से, उस प्रविधि के माध्यम से हम अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, हमें अपने सत्य का बोध होने लगता है, हमें अपने सत्य का बोध होने लगता है। ये जो शरीर है ना, इसके अंदर में अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। बस उस सत्य के बोध नहीं होने की वजह से हम बहुत छोटे से ऊर्जा में जीते हैं, बहुत छोटे से ऊर्जा में जीते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि एक मानव 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और मरता है, जबकि उसके अंदर में लाखों करोड़ों वाट की ऊर्जा की क्षमता है। जो सत्य आपके अंदर में है, उस सत्य के अंदर में लाखों करोड़ों वाट ऊर्जा की क्षमता है। वो सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उस संभावना से हम हमेशा अपरिचित रह जाते हैं, अपरिचित रह जाते हैं। उससे परिचय पाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? तो यही है एकमात्र सत्संग। जिस सत्संग के माध्यम से वो विधि बताई जाती है, वो क्रिया सिखाई जाती है कि कैसे आप अपने अंदर में प्रवेश करेंगे, कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, कैसे 50 वाट की ऊर्जा को 100 वाट में बदलेंगे, कैसे 100 वाट की ऊर्जा को 1000 वाट में बदलेंगे, कैसे 1000 वाट की ऊर्जा को लाखों वाट में बदलेंगे, करोड़ों वाट में बदलेंगे। आप ऐसे समझें जैसे आपका एक बड़ा सा मकान हो, 10 कमरे का मकान हो और एक 50 वाट का बल्ब लटक रहा हो, तो उस कमरे की स्थिति कैसी होगी? उस घर का, उस मकान की स्थिति कैसी होगी? बहुत धुंधला प्रकाश पूरे घर में दिखाई देगा। घर में रहने वाले को कभी कभी ठोकर भी लग जाएगा, कोई चीज बढ़िया से दिखाई नहीं देगा।
या दिखाई भी देगा तो किसी तरह से वो आ जा सकते हैं। कोई चीज पढ़ना होगा तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन वही उस घर में जो बल्ब है वो 50 वाट या 60 वाट के बल्ब से हटा करके 100 वाट का लगा दिया जाए, 200 वाट का लगा दिया जाए, 1000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, बड़ा सा वेपर लाइट लगा दिया जाए, तो क्या होगा? तो पूरा घर रोशनी से जगमगा जाएगा। और जैसे ही रोशनी से जगमगा जाएगा उस घर में रहने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, समझ में आने लगेगा, रहने में आनंद मिलने लगेगा। ठीक वो यही स्थिति होती है। हम उस सत्य के मात्र 50 वाट की ऊर्जा में जीते हैं और मरते हैं। लेकिन जब हम ऐसे सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग के प्रणाली से जुड़ते हैं, जो क्रिया बताई जाती है, जो साधना कराई जाती है, उससे जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो वाटेज है, वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि 50 वाट से 100 वाट में बदलेंगे, 100 वाट से फिर आगे जाकर के 200 वाट में बदलेंगे, 500 वाट में बदलेंगे, 1000 वाट में। और जैसे ही ऊर्जा का बदलाव होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, आपकी जीवन में हरियाली बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी गरीबी दूर होती चली जाएगी, जीवन में खुशहाली आती चली जाएगी। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। ये अमीरी आपको यहां तक करके लेके जाएगी, यहां तक लेकर। तो उस सत्य के बोध के लिए हमें कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार को छोड़ करके उन मूर्ख नौजवानों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। वो सत्य आपके अंदर रहता है। आपका निजी सत्य, आत्मा रूपी सत्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। बस केवल उसे पालेने की जरूरत है, पालेने की। और वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए ही सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा वो साधना विधि सिखाई जाती है, वो क्रिया विधि सिखाई जाती है। आइए अब हम लोग वही क्रिया करें, वो साधना करें जो साधना हमें अपने निज सत्य तक ले जाती है, उसके करीब ले जाती है। और जैसे जैसे हम उसके करीब होते जाते हैं, हमारा परिवर्तन होते चला जाता है, होते चला जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बढ़ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो साधना प्रविधि दी है, जैसे बताई है, वो वैसा ही करेंगे। उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई कल्पना नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने बताया है आप हूबहू वैसा ही करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे करना है? तो मन ही मन करना है। वैसे ये तो मध्यमा वाणी की चीज है, लेकिन मध्यमा वाणी आप नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे समझें कि मन ही मन करना है। कोई न सुन सके न कोई जान सके। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। मंत्र बोलेंगे तो आपको अंतःकरण में सुनाई देगा, और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है, केवल उसी को देखना है। देखने का मतलब उस पर ठहरना, गौर करना। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। वो कौन है? तो वही है गुरु की आत्मा, वही है गुरु की दिव्य चेतना।
और उसे देखते देखते हम भी उसी को प्राप्त कर लेते, वही हो जाते, हमारी अपनी आत्मा सिद्ध हो जाती है, हम भी अपने दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेते। यही क्रिया है। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के, शांत होकर के 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग इस क्रिया को करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो
हे दयालु भगवन। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर रहे भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव के ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना। एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, प्रभु देखने को मिलता है कि पूजा पाठ सत्संग करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर में भी बहुत तरह की भिन्नताएं दिखती हैं। जुगों जुगों से पूजा कर रहे हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है, वही लड़ाई है, वही झगड़ा है।
आखिर इसका कारण क्या है? कई कई बार तो देखने को मिलता है कि ये पूजा करने वाले और भी बिगड़े हुए नजर आते हैं, आम लोग से ज्यादा गड़बड़ नजर आते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, लेकिन वो इनसे अच्छे। क्या कारण है प्रभु? सचमुच ये जो विषय है ना, बड़ा ही चिंतनीय विषय है। प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है कि हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष वैसे ही बढ़ा हुआ है। हमेशा हम दूसरों के पैर टांग खींचने में लगे रहते हैं, ध्यान खूब करते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठे फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। ये चरित्र सचमुच हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में देखने को मिलता है। और इसका परिणाम क्या होता है? तो वो जिस सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिस पूजा प्रविधि से जुड़े हुए हैं, जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, उन पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। रोड चलते लोग हंस देते हैं, कैसे गुरुजी के शिष्य हो भाई, कैसे सत्संग में तुम जाते हो जहां तुमको यही सब सिखाया जाता है। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम इसी पर विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इसके संबंध में क्या प्रकाश डाला है। इन सारी चीजों को समझने के पहले हमें ईश्वर के चरित्र को समझना होगा। ईश्वर कैसा है इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, या ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर एक बिजली की तरह है, बिजली की तरह है। जैसे बिजली है ठीक वैसे ही ईश्वर है, एक शक्ति के रूप। बिजली का कोई न रंग है न रूप है। अगर बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देने लगती है, पंखे में आती है तो हवा देने लगती है, कूलर में आती है तो ठंडा देने लगती है, हीटर में आती है तो गर्मी देने लगती है। लेकिन बिजली कूलर नहीं है, बिजली बल्ब नहीं है, बिजली पंखा नहीं है, बिजली एसी नहीं है, बिजली हीटर नहीं है, केवल एक शक्ति है। बल्ब ने प्रकाश देने के फिलामेंट को धारण किया है, तो जैसे ही बिजली उसमें जाती है प्रकाश के गुण को बढ़ा देती है, वो प्रकाशित हो उठता है, उसके फिलामेंट जल उठते हैं। बिजली जब पंखे में आती है तो पंखा हवा देने लगता है। क्यों? तो इसलिए कि पंखे ने हवा देने के गुण को धारण कर रखा है। लेकिन बिजली पंखा नहीं है या बिजली हवा नहीं है। वही बिजली जब कूलर में आता है तो ठंडा देने लगता है। ठंडा क्यों देने लगता है? तो कूलर ने ठंडा देने के गुण को धारण कर रखा है। जैसे ही बिजली उसमें आई
वो ठंडा देने लगा। वैसे ही हीटर में बिजली जाती है तो हीटर गर्मी देने लगता है, लेकिन बिजली हीटर नहीं है। यही चरित्र है ईश्वर का। इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझे। आप लोग किसान हैं, ये धरती में एक ऊर्जा है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती है। इस धरती में एक मिर्ची का पौधा लगा दीजिए, एक नींबू का पौधा लगा दीजिए और एक ईख का पौधा लगा दीजिए। वो धरती तीनों का पोषण करती है, लेकिन इस धरती से जो ऊर्जा मिल रही है उससे मिर्ची जो है ऊर्जा लेकर के तिताई दे रहा है, नींबू जो है वो खटाई दे रहा है, ईख जो है वो मीठापा दे रहा है। लेकिन धरती के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो न तो तीता है, न तो मीठा है और न तो खट्टा है। मिर्ची ने तीताई का गुण धारण किया था, इसलिए वो ऊर्जा जब मिर्ची में आई तो वो तीताई का गुण बढ़ा दी। नींबू ने खटापा का गुण धारण कर रखा था, वो धरती की ऊर्जा उस नींबू के पौधे में आई तो उसके खटापे के गुण को बढ़ा दी, उसके अंदर में खटापा रूपी फल पैदा कर दी। जैसे ईख में आई, ईख ने पहले से ही मीठापा धारण कर रखा था तो उसके मीठापा के गुण को बढ़ा दी। तो ठीक हूबहू यही चरित्र है ईश्वर का। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई गुण है और न कोई दोष है। वो केवल तटस्थ है, न्यूट्रल है। यही गुण है ईश्वर का। अब प्रश्न उठता है कि पूजा पाठ करने वाले बहुत से सारे लोग बिगड़ैल के बिगड़ैल ही क्यों रह जाते हैं, उनके अंदर में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो इसी वजह से नहीं होता है। पूजा पाठ करने से क्या होता है? तो एक शक्ति पैदा होती है। ध्यान करने से क्या होता है? तो एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति का गुण कैसा है तो मैंने बता दिया कि ना उसका रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है और कोई दोष है। लेकिन एक खूबी उसके अंदर में है, आप जिस गुण को धारण किए रहेंगे उसी गुण को बढ़ा देंगे। अगर आपने किसी के प्रति ईर्ष्या धारण किया है तो आपकी ईर्ष्या को कई गुना वो बढ़ा देगी, मान ईर्ष्यालु बना देगी। अगर किसी के प्रति आप क्रोध धारण किए हुए हैं तो आपको क्रोधी नहीं महाक्रोधी बना देगी। ये पूजा, ये पाठ महाक्रोधी बना देगा, वो ध्यान महाक्रोधी बना देगा। ये राक्षस भी बनाना जानता है, केवल देवता ही नहीं बनाता है, राक्षस भी बनाता है, राक्षस भी बनाता है। अगर आपने राक्षस का गुण धारण किया है, राक्षसत्व को धारण किया है और पूजा पाठ करते हैं तो आपको महान राक्षस बना देगा, महान रावण बना देगा। रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन इतना बड़ा दोष उसके अंदर में कहां से आया, कैसे आया? तो इसी वजह से आया। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सावधान किया है पूजा पाठ करने वालों को। बड़ा गौर से सुनिएगा, सावधान किया है सत्संगियों को, पूजा पाठ करने वालों को, ध्यान साधना करने वाले को सावधान ये किया है कि 5 यमों में से किसी एक यम को लक्ष्य बनाओ, तब ध्यान करो, तब पूजा पाठ करो, तब जाकर के वो पूजा जो है ना सही फल देगा, सही फल देगा। वैसे पूजा करने वालों की पूजा होने लगेगी, पूजा होने लगेगी। वैसे ध्यान साधना करने वाले के जय जयकार होने लगेगा, लोग पूजा करने लगेंगे, लोग उसे भगवान मानने लगेंगे, ईश्वर मानने लगेंगे।
वो 5 यम क्या है? तो वो 5 यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमारे परम पूज्य ने कहा कि पहले इसे अपने जीवन से जोड़ो, इनमें से किसी एक को लक्ष्य बनाओ जो तुम्हारे प्रकृति स्वभाव के अनुकूल है, जिसको अपनाने में तुम्हें सुविधा हो, उसे अपने जीवन से जोड़ो और तब जाकर के तुम ध्यान साधना करो, सत्संग करो, पूजा पाठ करो। उसके बाद देखो वो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार घटित करता है, देखते रह जाओ। जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने इन 5 यमों को धारण किया है। इनमें से कोई ना कोई एक यम प्रधान हो रहे हैं। आइए इन 5 यमों की भी चर्चा हम कर लेते हैं एक एक करके, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सत्य, सत्य का अर्थ बहुत ही लंबा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मोटी भाषा में तो हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि सत्य का मतलब होता है जो ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, कम से कम इसका भी अगर हम पालन करें। ऐसे ये पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जिसके बल पर ये आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, हृदय धड़कता है। वो सही सत्य है जिस सत्य के साथ हमें संग करना है, जिस सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। लेकिन चलो उस सत्य को अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कम से कम जो प्रारंभिक सत्य है, जो छोटा सत्य है, अगर उसे ही समझ रहे हो तो उसे ही अपना करके पहले चलना तो शुरू कर दो। जो ये आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहा है, उस पर ही तो पालन करो, उसका ही तो पालन करो, उस व्रत का ही तो पालन करो। कहते हैं कि जब इस बाह्य सत्य का हम पालन करते हैं तो एक दिन हम अपने आंतरिक सत्य तक पहुंच जाते, बशर्ते कि सही सही तरीके से पालन करें, झूठ न बोले, सही सही तरीके से पालन करें, उसी के अनुसार आचरण करें। राजा हरिश्चंद्र ऐसे ही महापुरुष, वो इस सत्य व्रत को ही लेकर के चले और कितने महान बने ये बताने की जरूरत नहीं। आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये हुआ सत्य। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी की हिंसा नहीं करना। और अहिंसा का मतलब हम क्या समझते हैं? तो हत्या से समझते हैं। किसी को जान से नहीं मारना, पशु पक्षी की हत्या नहीं करना, हाँ ये भी अहिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन इससे भी आगे अहिंसा का रोल है, वो है वाणी की अहिंसा, दृष्टि की अहिंसा, श्रवण की अहिंसा। वाणी के द्वारा भी हम किसी को घायल करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। दृष्टि के द्वारा भी हम किसी को गलत नजर से देखते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। किसी की शिकवा शिकायत जो सुनते हैं वो भी श्रवण की हिंसा हुई। तो इस तरह से अगर हम अहिंसा व्रत का पालन करें, इन सबको ख्याल में रख करके चले, किसी को क्षति पहुंचाने का प्रयास न करें, अगर इस व्रत को पालन कर सकते हैं तो इसी एक व्रत को पालन करें और फिर ध्यान करें, पूजा पाठ करें, साधना करें। ये आपको बुद्ध बना देगा। बुद्ध, भगवान बुद्ध इसी व्रत को पालन किए और तपस्या किए, ध्यान किए, साधना किए, और उन्हें ये तपस्या, ये ध्यान, ये साधना कहां लेकर के चला गया। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब चला करते थे तो उनका जो ओरा था ना, उनका जो तेज था,
वो 10 किलोमीटर की दूरी पर घेरा बना करके चलता था। 10 किलोमीटर की दूरी तक उनका चारों तरफ से घेरा बना करके उनका तेज चलता था। 10 किलोमीटर की दूरी में जितने लोग रहते थे वो उनके उस ओरा के प्रभाव को अनुभव करने लगते थे, भले इसका वो रहस्य समझ पाए या ना समझ पाए। तो ये अहिंसा कैसा बना देगा? तो आपको बुद्ध बना देगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अगर इसका भी पालन करते हैं तो भी ये आपको देवता बना देगा, महान बना देगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करना। अनावश्यक चीज हम कब इकट्ठा करते हैं? तो जब भूत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। अगर हम वर्तमान में रहने लगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी अनावश्यक चीज इकट्ठा नहीं होगी। और जब हम भूत और भविष्य में रहते हैं तो तरह तरह की ऊंच नीच सोचते हैं, भयभीत रहते हैं। कभी भविष्य को लेकर के डरे रहते हैं और कभी अतीत में होने वाली घटनाओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, डरे रहते हैं। अगर हम भूत और भविष्य में रहना छोड़ दें, केवल वर्तमान में रहें, वर्तमान में जीना सीखें, तो ये भी हमें देवता बना देगा, देवता बना देगा। ईश्वर तो वर्तमान का ही दूसरा नाम है। वो हमेशा वर्तमान में रहता है, उसका कोई भूत और भविष्य नहीं है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। आपको ये गुण वर्तमान में पहुंचा देगा और आपको ईश्वर बना देगा, ईश्वर बना देगा। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हम शारीरिक ब्रह्मचर्यता को ही जानते हैं। हाँ, यह भी एक ब्रह्मचर्य है, लेकिन यहां भी एक वाणी की भी ब्रह्मचर्यता है, दृष्टि की भी ब्रह्मचर्यता है, श्रवण की भी ब्रह्मचर्यता है। वाणी की ब्रह्मचर्यता, शिकायत नहीं करना किसी की, या अपने गुरु या अपने इष्ट की शिकायत नहीं सुनना, सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है। न तो उनकी शिकायत करना, न ऊंच नीच देखना। हमने जिसे इष्ट मान लिया है, जिसे गुरु मान लिया है, उसके प्रति हमेशा एक निष्ठ रहना, ये सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है। तो जब इन 5 गुणों को हम अपनाते हैं, अगर कोई एक गुण भी अपना लेते हैं और फिर हम जब ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो ये साधना, ये ध्यान, ये समाधि, ये सत्संग आपको मानव नहीं बल्कि महामानव बना देता है, महामानव। लेकिन अक्सर हम साधक इस पर ध्यान नहीं देते, अपने रहनी सहनी पर ध्यान नहीं देते हैं। बस क्रिया गुरुजी से सीख लिए, रात दिन लगे हुए हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब उस क्रिया से जो ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा कहां खर्च हो रही है, किस दिशा में जा रही है, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। निश्चित है कि आपने अगर किसी के प्रति ईर्ष्या को पाल रखा है, द्वेष को पाल रखा है, तो वो उसको गुण को बढ़ाते चली जाएगी, बढ़ाते चली जाएगी, और एक दिन रावण बना देगी, रावण बना। तो इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सावधान किया, कहा कि अगर पूजा करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, तो अपने जीवन में इन 5 यमों में से एक को जरूर जोड़ो, उसे अपनी रहनी सहनी से जोड़ो। रहनी सहनी पर ध्यान दो, और जब सचेत होकर के अपनी रहनी सहनी पर ध्यान दोगे, उसे अपने जीवन से जोड़ोगे, तो निश्चित है कि ये पूजा फलित होगी ही होगी, होगी ही होगी। आपको मानव नहीं, महामानव बना देगी, महामानव। यही कारण है कि जो लोग
इन 5 यमों में से किसी भी एक यम को पकड़ के चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव दिखता है, अद्भुत बदलाव दिखता है। लेकिन जो लोग इसे अनदेखी करके चलते हैं, वो पूजा पाठ करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी, गुरु से जुड़ते हुए भी गुरु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यही इसका रहस्य है, यही इसका कारण है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें, ताकि आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें, कभी रुके ना, कभी ठहरे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद यह सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहां बैठे हैं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुंच जाएगा।